हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजयाज इंग्लिश पेज। आज इंग्लिश के रूट की यानी टेंसेस की बेसिक नॉलेज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यदि आपको इंग्लिश में पकड़ मजबूत बनानी है तो टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूट नहीं तो इंग्लिश का फ्रूट कहाँ। मीन्स फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए आपको हर हाल में टेंसेस की नॉलेज होनी ही चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो ये एक चार्ट हमारे सामने आ जाता है। इस चार्ट में देखिए टेंसेस को कैटेगराइज किया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में। तो ये देख करके आप कंफ्यूज नहीं होइए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आराम से सारे टेंसेस को ईजिली समझेंगे। टेंस देखने में आपको टफ लग रहे होंगे बट बहुत ईजी होते हैं, लेकिन एक टेंस को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बाकी टेंस आप अपने आप ही समझने लगेंगे। आइए देखते हैं टेंस के स्ट्रक्चर या रूल्स में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जरूरी क्यों है, उसका स्ट्रक्चर जरूरी क्यों, हम टेंस को कैटेगराइज क्यों करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो हम रोज़मर्रा की आदतें होते हैं, जो रोज़मर्रा रोज करते हैं, अब सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये सारे जो आदत वाले होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, हमारी जो आदत बन जाती है, वो सारे प्रेजेंट टेंस में ही रखे जाते हैं। दूसरा फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, तथ्य और सार्वभौमिक सत्य, यानी जो तथ्य है कि 2 2 4 होते हैं, सार्वभौमिक सत्य है सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में ही आती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो हेडिंग्स जो बनती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनती हैं, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। अब चलिए कुछ जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है 2 और 2 4 होते हैं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, समय सब बदल देता है, मैं इसे रोज देखती हूँ। ये सारे सेंटेंस रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। प्रेजेंट टेंस की खासियत ये होती है कि इसमें वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट में ही रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए इसकी एक बार इंग्लिश देखते हैं, तब इसमें डिफरेंस दें कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, मेक्स नहीं किया, मेक किया। वो क्यों किया अब आगे अब बताते हैं। दूसरा, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, यू गेट लाइफ ओनली वंस, यू गेट लाइफ ओनली वंस, वंस मीन्स एक बार। समय सब बदल देता है, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। अब देखिए टाइम में चेंजेस लगा दिया, चेंज की जगह चेंजेस एवरीथिंग। मैं रोज देखती हूँ, आई वॉच इट एवरी डे। अब देखिए इसमें कैसे, अब टेंस की थोड़ी जानकारी ले लें तब आपको बताएं ये चीज़ कैसे हुई। देखिए टेंसेस अगर सामान्य भाषा में आसान शब्दों में बोला जाए कि कोई भी आप जो काम करते हैं उस काम का जो समय लगता है या उसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि जो होता है, बस उसी के ज्ञान को हम टेंस बोलेंगे। नहीं, टेंस कोई टेंशन की चीज़ नहीं है, बस समय को पढ़ने का टाइम है। यानी जो समय जो होता है यानी टाइम जो होता है, बस उसी की नॉलेज को हम टेंस बोलते हैं। नहीं, टेंस मीन्स होता है जो टाइम है और जो उस टाइम में आपने जो वर्क किया है, ये वर्क जो होता है वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस किसी में भी हो, वो जो नॉलेज है वर्क और टाइम की, उसी को हम टेंस बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं टेंसेस को कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं। यानी कोई काम आपने कर लिया था पास्ट टेंस में, अभी वो हो रहा है या भविष्य में आप करेंगे, उसके आधार पे यानी टेंस को हम 3 प्रकार से, या टेंस के बजाय आप टाइम बोलिए तो ज़्यादा सही है, टाइम को हम 3 तरीके से बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंसेस को अगर देखा जाए तो केवल टेंस ही नहीं, अब उनके अंदर थोड़े उसके पार्ट्स करते हैं। तो ये टेंसेस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टेंसेस जो होते हैं 4 पर, यही आपको 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है कि टेंस 3 होते हैं, उन टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। यानी अगर समझिए किसी फैमिली में 3 भाई हैं तो उनको 4 कैटेगरी की कोई चीज़ें दी गई हैं, तो वो चारों कैटेगरी हर भाई उसको कंपाइल करता है, कंप्लीट करता है। तो काम के आधार पे, यानी अगर टाइम के आधार पे लिया जाए तो टेंस 3 प्रकार की हुई है, लेकिन कैसे काम करते हैं उस काम के आधार पे इस टेंसेस को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट टेंस है जिसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस है, और तीसरा परफेक्ट है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को जो है एक बार इंडेफिनिट में आपको पढ़ना है, तीनों को एक बार कंटिन्यूअस में पढ़ना है, तीनों को एक बार परफेक्ट में पढ़ना है, और तीनों को एक बार परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ना है।
ठीक है। तो आज का जो हमारा रहेगा डिस्कशन का वो इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस आप अच्छे से सीख लेते हैं अगर, तो आगे सारे टेंस आराम से आ जाएंगे, क्योंकि सब में थोड़ा सा वर्ब और उनके हेल्पिंग वर्ब में ही चेंजेस होते हैं और उनके फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन एक टेंस की पकड़ स्ट्रांग होती है, बाकी टेंस आप आराम से करेंगे। इंडेफिनिट टेंस को अब हम लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसमें किस तरह से हम समझेंगे या उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब आइए हम देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जनरली बोलचाल में सिंपल प्रेजेंट भी आप आराम से बोल सकते हैं। चलिए अब जरा डिटेल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की, यानी जो भी इसमें काम होगा वो सब प्रेजेंट का होगा। अब डिटेलिंग में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे बोलचाल की भाषा में ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको, अगर हिंदी में आप पढ़ाई ने आपने की है तो सेंटेंस जो भी आता है उस सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ता, ती, ते, कुछ भी, तो इस तरह सेंटेंस मिल जाए, सेंटेंस के लास्ट का जो फेज है अगर इन सब पर रुकता है तो समझिए वो प्रेजेंट टेंस है, यानी वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देनी है। वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में कहे जाते हैं। यानी ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आदतन हम बार बार दोहराते हैं, यानी काम को हम बार बार, जैसे ऑफिस जाना वो रोज होता है, स्कूल जाना रोज होता है, सुबह उठना रोज होता है, ब्रश करना, नाश्ता करना, ये रोज की सारे हैबिचुअल वाली आदतें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जो बार बार किया गया काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे एग्जाम्पल है, किसान हल चलाते हैं, तो किसान बार बार हर साल जब भी उनको काम पड़ता हल चलाते ही हैं, यानी किसान से जुड़ा है हल, तो किसान हल चलाते हैं। जैसे अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस है, पहले प्रेजेंट टेंस जरा समझिए। प्रेजेंट टेंस माने सारे वर्तमान के कार्य जो है वो प्रेजेंट में आएंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आज हमको पढ़ना क्या है, आज किस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे वो अच्छा आदमी है, फिर वो अच्छा आदमी नहीं है, पहले है और फिर नहीं है, फिर तीसरा सेंटेंस मैंने लिया क्या वो अच्छा आदमी है, यानी इसमें मैंने क्या शब्द डाला। वो अच्छा आदमी कैसे है, यहाँ कैसे डाल दिया। वो कितना अच्छा आदमी है, कितना, कृपया बुलाओ उस अच्छे आदमी को, यानी एक ही सेंटेंस को ऐसे ऐसे फॉर्म में या ऐसे स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा चेंज करके रखते हैं। तो बस यही होते हैं सारे टेंसेस। सारे टेंसेस में जो सेंटेंस होता है उनको इन्हीं फॉर्म में रखते हैं। यानी अगर आप वो अच्छा आदमी है पॉजिटिव है, नहीं है निगेटिव है, क्या और कैसे इंट्रोगेटिव है, कितना ये आगे चल के आप पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी है, यानी आश्चर्य की बात करते हैं, और इस सबसे बुलाओ वो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो लेकिन आज हमारा मेन फोकस सिंपल प्रेजेंट पे रहेगा। सेंटेंस को इतने तरीके से हम लिखते हैं। आज पहला सबसे जो प्रेजेंट टेंस का है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपको अगर अच्छे से आप उसको रूट से समझ लेते हैं तो सारे टेंस आप आराम से समझ लें। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस को किस तरह से रख सकते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो सबसे पहले उसको अफर्मेटिव मीन्स स्वीकार करते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, उसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यानी पहला वाक्य सब्जेक्ट ने कोई काम किया, दूसरा होता है सब्जेक्ट ने वो काम नहीं किया, नेगेटिव सेंटेंस में उसको रखते हैं, नकारात्मक हिंदी में उसको बोलते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है उसको प्रश्न बना के पूछा, क्या तुमने खाना खाया या तुम खाना खाते हो। तो इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से रखते हैं, एक हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो अब देखते हैं तीनों सेंटेंस के एग्जाम्पल लीजिए। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव इसको भी बोलते हैं। अफर्मेटिव मीन्स स्वीकार करता है कि वो काम सब्जेक्ट ने किया, जैसे वह मुझे पत्र लिखता है, वह मुझे पत्र लिखता है, ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव में वह पत्र नहीं लिखता। इंट्रोगेटिव में दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब में आगे क्या रख देते हैं, क्या वह पत्र लिखता है, या क्वेश्चन वर्ड्स वह पत्र क्यों लिखता है। तो ये सेंटेंस आज हमारा डिस्कशन और आज हमारी प्रैक्टिस इन्हीं सेंटेंस पे रहेगी, किस तरह से सेंटेंस अलग अलग टेंस में फॉर्म करते हैं, सेंटेंस को कैसे अलग अलग तरीके से रखते हैं। वह मुझे पत्र लिखता है, ही राइट्स मी लेटर, he doesn't writes me later, does he writes later, why does he write later। अब ये कहीं पर यस लग रहा कहीं नहीं लग रहा है, इसके आगे हम आपको क्लियर करेंगे कि इसमें क्यों यस लग रहा है, और अब इसको ध्यान रखिएगा। बस ये चीज़ आप समझ गए तो आगे इस प्रेजेंट टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और लिखिए, वहाँ सब जगह देखिए डू के बजाय डज लगा था, अब मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ सब जगह आप डू का इस्तेमाल करते हैं कि डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, तुम अपने पिता की परवाह करते हो, तुम अपने पिता की परवाह नहीं करते हो, क्या तुम अपने पिता की परवाह करते हो, तुम अपने पिता की परवाह कब करते हो। यानी सेंटेंस को देखिए अलग चार तरीके से रखा। यू केयर योर फादर, यू डू नॉट केयर योर फादर, डू यू केयर योर फादर, व्हेन डू यू केयर योर फादर। इट मीन्स है सेंटेंस को अलग अलग तरीके से
इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस, पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सेंटेंस को इसी तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है। एक टेंस आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट है। वो मैंने आगे स्ट्रक्चर वाइज को समझाया है, लेकिन आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरह सेंटेंस आप आएंगे तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहला सेंटेंस आपको सिर्फ वर्ब रखना है, दूसरे में नेगेटिव देना है, और तीसरे में जो है इंट्रोगेटिव है, जो दो तरीके से बनता है। अब वहां पर देखिए सब जगह आपका, अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, वहां पर सब जगह डून लगा था। अब मैंने एक एग्जाम्पल और दे दिया, फिर उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखिए सुरेश नियमों का पालन करता है। अब यहाँ पर सुरेश एक सिंगल आदमी आया, एक सिंगुलर बॉय है। सुरेश ओबेज द रूल्स, उसका भाई नियमों का पालन नहीं करता, उसका भाई भी सिंगुलर है। हिज ब्रदर डजंट ओबे द रूल्स, क्या तुम्हारे चाचा जी, अब चाचा जी एक सिंगुलर है, यानी एक व्यक्ति है, एक ही करता है। डज योर अंकल ओबे द रूल्स, और दूसरा दादी नियमों का पालन कैसे करती है। अब कैसे आया तो मैंने उस क्वेश्चन वर्ड को निकाला हाउ डज ग्रांडमा ओबे द रूल्स, यानी अगर देखिए यहाँ सारे कर्ता जो हैं वो सिंगुलर आए, इट मीन्स भाई है, सुरेश है, चाचा जी हैं, दादी, ये एक व्यक्ति के नाम है। तो जब एक व्यक्ति आया तो वहां पर हम लोगों ने डज लगाया। अब चलिए इसको मैंने कंस्ट्रक्शन में दिया कि आप इस बस इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे तो आप पूरा प्रेजेंट डेफिनिट आप आराम से बना पाएंगे। देखिए अफर्मेटिव, जहां सेंटेंस को स्वीकार किया जाता है कि इस सब्जेक्ट ने ये वर्क किया, वहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट मीन्स उस लाइन का या उस सेंटेंस का जो करता है, जो काम करने वाले व्यक्ति, उसको सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद उसने जो काम किया है, उस सब्जेक्ट ने जो भी काम किया, उस वर्ब को लेते हैं। सेंटेंस लेंदी है, आपको सेंटेंस से नहीं मतलब, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको यस लगाना है अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट आपको लेना है। अब मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि देखिए आप एस और ईएस में आपको कंफ्यूज नहीं, ईएस कहाँ रखेंगे, जब कोई वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, एसएच, सीएस, एस या एसएस आए, वहीं पर आपको ईएस जोड़ना है, नहीं तो सभी जगह एस जोड़ना है। वह अपरिचितों से बात करता है, और वह देखिए सिंगुलर है तो टॉक की जगह टॉक्स आ गया, ही टॉक्स टू द स्ट्रेंजर। और यहाँ पर है नहीं करते हैं दूसरे वाले में, तो वहाँ यस नहीं लगाया। जैसे वॉश है, वॉश की जगह वॉशेस किया, वॉश की जगह वॉशेस किया। अब देखिए पहले आपको ये भी क्लियर कर दूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। आई और बी हमेशा स्टैंड होते हैं, यानी माना जाता है आई बी को हमेशा फर्स्ट पर्सन। यू हमेशा सेकंड पर्सन में आता है। ही, शी, इट यानी सारे सिंगुलर एक वचन वाले, यानी एक व्यक्ति, एक आदमी, एक औरत और एक प्राकृतिक चीजें जो भी हैं, सिंगुलर जो चीज इंडिकेट होती हैं कि वो एक हैं, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन में ही आपको यस सोचना है, बाकी किसी के साथ आप सोचने नहीं, हमेशा जो वर्ब होता है आप वही लगाइए, कोई टेंशन नहीं। केवल देखिए सेंटेंस में कोई एक व्यक्ति की बात तो नहीं हो रही है, एक स्त्री, एक पुरुष या किसी एक सिंगुलर चीज की बात होती है, तभी आपको वर्ब में कोई टेंशन लेनी है कि मैं यस लगाऊं या ईएस लगाऊं, नहीं तो आप सीधे सीधे वर्ब रखिए, सब्जेक्ट देन वर्ब। यानी जब ताती वाले सेंटेंस आए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ध्यान देना आई, वी, यू, दे हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, तो इनको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, एस यस की कोई टेंशन नहीं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है, पॉजिटिव में तो सीधे सब्जेक्ट और वर्ब लगाया, निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद डू और डज में आपको चुनना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग डू और डज रखना है। फिर नॉट रखना है, नॉट अकेले कभी नहीं आता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर रखा जाता है, और देन उसके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट रखते हैं। वह सुबह नहीं उठता, ही डजंट वेक अप इन द मॉर्निंग, तुम बड़ों का अभिवादन नहीं करते। यू डोंट ग्रीट द एल्डर्स, ग्रीट माने अभिवादन करना। अब यू प्लूरल था तो हमने डोंट लगाया, और ही जो है सिंगुलर है तो डजंट लगाया, यानी डज नॉट लगाया। तो दिमाग में रखिए जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आए हमेशा डज लगाएंगे, प्लूरल आए तो डू लगाएंगे। अब यही चीज इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, या तो क्या से स्टार्टिंग में ही किया जाता है, या सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आता है। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको करना क्या, सबसे पहले, क्योंकि क्या पहले हमारा डू डज भी पहले आ गया, तो क्या करेंगे, डू डज रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या वो अपने भाई को पीटता है, डज ही बीट हिज कजिन। तो डज क्योंकि ही था तो डज लगाया, यू को प्लूरल मानते हैं तो डू लगाया। जहां जहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल आए आप डू लगाएंगे।
और जहाँ जहाँ सिंगुलर आए डज लगाएंगे। क्या पहले है तो आपका डू डज भी पहले आ गया। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जो है आप लगाएंगे, यानी उसका चिन्हित करेंगे आप कि इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है, एक तो क्या से, एक अंदर क्वेश्चन वर्ड्स से। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपने डू डज निकाला था उसके पहले आप क्वेश्चन वर्ड ही निकाल लीजिए। क्वेश्चन वर्ड के साथ डू डज रखते हैं। इट मीन्स है क्वेश्चन वर्ड भी हमेशा डू डज के साथ ही आते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन वर्ड एक प्रकार से राजा हैं और उनके साथ उनका मंत्री डू डज होना जरूरी है। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखिए, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट रखते हैं। हु के साथ ये नियम नहीं चलता, वो स्कूल जाती है जैसे है तो ही यहाँ पर आपका जाती है, सेंटेंस निकाल दो। वो मंदिर कब जाती है तो व्हेन डज ही गोज टू टेम्पल, यानी हमेशा सिंगुलर पर ध्यान देखिएगा, डज लगाएंगे, प्लूरल में हमेशा डू लगाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल क्यों जाता है, वे स्कूल क्यों जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं। वह स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल, और वे प्लूरल आ गया, वाई डू दे नॉट गो टू द स्कूल, क्यों नहीं जाते। अच्छा नॉट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की बात रखें, कभी डू नॉट के साथ नहीं रखते, क्योंकि डू और नॉट सिंगुलर आपको निगेटिव बनाते हैं, डू और डज साथ में रखते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में जो है इसको हम बाद में ही रखते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखते हैं। अब देखिए कुछ, चलिए प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। हम समय पर विद्यालय जाते हैं, वी गो टू स्कूल ऑन टाइम, यानी वी लगाया तो देखिए गो आया, सन सिंगुलर होता है, सन एक है, राइजेज के में ईएस लगाया। उसी तरह से देखिए हवा चलती है, पानी बहता है, फूल खिलते हैं, सैनिक सीमा पर लड़ते हैं। अब ये सारे देखिए नेचुरल चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है, हवा चलती है, पानी बहता है, सब सिंगुलर हैं। तो इनका जो वर्ब होगा वो हमेशा एस के साथ होगा, विंड ब्लोज, वाटर फ्लोज। लेकिन देखिए फ्लावर्स मैंने कर दिया तो फ्लावर्स में यस लग गया तो वहां ब्लूम्स नहीं होगा, वहां ओनली ब्लूम कहेंगे, यानी अगर सब्जेक्ट में यस लगा है, प्लूरल बन गया तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब सोल्जर्स फाइट ऑन द बॉर्डर, अब सोल्जर्स में प्लूरल हैं, सैनिक बहुत हैं, तो फाइट में फाइट्स नहीं होगा, केवल फाइट होगा, फाइट ऑन द बॉर्डर। यानी सिंगुलर सेंटेंस के साथ आपको एस उसके वर्ब में लगाना है, अगर वो प्लूरल है तो नहीं लगाना है। अब देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हम निगेटिव ले लेते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सुरेश अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। आई डोंट टेल अ लाई, आई आ गया, आई के साथ हमेशा डू लगता है, आई डोंट टेल अ लाई। सुरेश डजंट बिहेव वेल विद हिज कॉलीग्स, अब सुरेश क्योंकि एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो डजंट लिख गया, डजंट या डज नॉट बोलिए, मॉडर्न इंग्लिश में इसको डजंट बोलते हैं, नहीं डज नॉट। अब इंट्रोगेटिव में एक लीजिए, क्या आप विद्यालय में पढ़ाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या पहले आ गया तो हमारा डू भी पहले आ जाएगा। डू यू टीच इन द स्कूल, क्या हम प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, तो डू वी प्रमोट द पॉल्यूशन, यानी डू डज बाहर करेंगे अगर स्टार्टिंग में क्या है। अब देखिए थर्ड में सिंगुलर आ गया, क्या तुम्हारी चाची हंगामा खड़ा करती हैं, डज योर आंट क्रिएट अ रकेस, डज बाहर किया, रकेस मन हंगामा खड़ा करना, क्रिएट मीन्स होता है खड़ा करना। तो आपको ध्यान देना, सिंगुलर जहां जाए दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगना है। यह खेल कहाँ होता है, अब कहाँ के लिए देखिए क्वेश्चन वर्ड बाहर कर दिया, वेयर डज दिस गेम टेक प्लेस, होने के लिए टेक प्लेस लगाते हैं। तुम हमेशा क्यों चिल्लाते हो, क्यों बाहर किया, वाई डू यू ऑलवेज क्राई। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता, आप कौन को बाहर किया, कौन के साथ आपको ध्यान रखना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रखता, ये एक्सेप्शनल है। अब इंग्लिश की यही क्वालिटी है, कहीं कौन सा नियम आ जाता है, हु टीचेस यू हिंदी, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। हु के साथ नहीं लगेगा, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में लगेगा, केवल अगर पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है तो नहीं लगता। जैसे मैंने एक निगेटिव दे दिया कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, लिखा बाजार कौन नहीं जाता, हु डजंट गो टू द मार्केट, यहाँ देखिए डजंट लग गया, केवल पॉजिटिव में हु के साथ नहीं लगेगा। मैदान में कौन नहीं खेलता, हु डू नॉट प्ले इन द फील्ड, इट मीन्स है हु के साथ पॉजिटिव डिग्री में यानी अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। क्या तुम्हारा मित्र गांव नहीं जाता, डज योर फ्रेंड नॉट गो टू, नॉट जब भी रखना होगा डज के साथ इंट्रोगेटिव में नहीं रखेंगे बल्कि वो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। डज योर फ्रेंड नॉट गो टू द विलेज, ध्यान रखना है इसको कि डज नॉट जब आता है तो इंट्रोगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, यानी डू डज आप लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, देन उसके बाद नॉट रख के बाकी ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करता, तो डज योर ब्रदर
क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो डज लगा दिया। डज योर ब्रदर नॉट, देखिए नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद रखा। टॉक टू यू, डज योर ब्रदर नॉट टॉक टू यू। डज बाहर किया, डज जब भी बात करता, जहां भी आपको लगे कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तात्यालय सेंटेंस है, तो आप इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अब ये कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ। दूध वाला दूध लाता है, बढ़ई घर नहीं बनाता है, क्या मिठाई वाले ताज़ी मिठाइयाँ नहीं बनाता है, तुम क्यों हंसते हो। थोड़ा सा वक्त लीजिए, जरा सोचिए कि आप इन सबको कैसे बनाएंगे। इसमें क्या है, पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, चौथा भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स पे है। दूध वाला दूध लाता है, बढ़ई घर नहीं बनाता, ये निगेटिव है, यानी इसमें निगेटिव डू डज आपको सोच के लगाना है। इंट्रोगेटिव में आपको बताना है कि इंट्रोगेटिव में डू और डज कैसे आप इसको बनाएंगे। तो इसको सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव में कौन सा लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड में कैसे आप बाहर निकालेंगे, डू डज कहाँ रखेंगे, ये आपको बहुत ध्यान देना है। थोड़ा सा वक्त लीजिए और इसको जरा सोचिए कैसे करेंगे। ओके, आपने सोच लिया, चलिए अब देखते हैं कैसे। दूध वाला दूध लाता है, पहला सेंटेंस है ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस था। बढ़ई घर नहीं बनाता, बढ़ई एक है लेकिन नहीं का सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मिठाई वाला, मिठाई वाला भी सिंगुलर है लेकिन क्या पहले है, मिठाई ताजी मिठाइयाँ नहीं बनाता है। और दूसरा, अब देखिए दूध वाला दूध लाता है, मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, ब्रिंग्स क्योंकि मिल्कमैन एक है, बढ़ई भी एक है, कारपेंटर अब इसका नॉट बनाना था डजंट या डज नॉट बिल्ड अ हाउस। डज कॉन्फेक्शनर नॉट मेक द फ्रेश स्वीट, कॉन्फेक्शनर मीन्स मिठाई वाला, तो डज हमने बाहर कर दिया, डज हमने बाहर किया क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया था। अब क्यों आ गया, तुम क्यों हंसते थे, तुम क्यों, तो क्यों हमने बाहर कर लिया क्योंकि तुम के साथ हमेशा प्लूरल मानते हैं तो डू लगाते हैं। वाई डू यू लाफ, मैं ये क्यों भूल जाता हूँ, अब मैं क्यों बाहर किया। वाई डू आई को भी प्लूरल मानते हैं। वाई डू आई फॉरगेट इट, आई हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि आई के कई कॉन्सेप्ट हैं। आई मैं कहीं पर बच्चा हूँ, कहीं पर मैं स्टूडेंट हूँ, कहीं पर मैं ऑफिस में काम करने वाले हूँ। आई की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको प्लूरल ही रखा जाता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, तुम्हारी बहन नहीं हकलाती है, सब उसको क्यों रोकते हैं। अब इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, अब सब इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ता ती ते लगा है। अब देखिए मैं मन ही मन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, आई माने आया, अब काम है सोचने का तो थिंक ले लिया। अब बाकी सेंटेंस में क्या था, अपने आप, मन ही मन को माई सेल्फ बोलते हैं, आई थिंक टू माई सेल्फ, पहले सब्जेक्ट लिया आई, सोचने को थिंक उतारा और बाकी सेंटेंस में क्या बचा था, मन ही मन वो माई सेल्फ रखा। तुम्हारी बहन, पहले सब्जेक्ट लिया योर सिस्टर, अब नहीं वाला आया तो नहीं क्योंकि सिस्टर एक है तो डज नॉट लगाया, बचा क्या सेंटेंस में, हकलाना तो स्टमर डाल दिया, तो योर सिस्टर डजंट स्टमर। अब अगला है, सब उसको क्यों रोकते हैं, तो क्यों पहले निकाल लिया, वाई रखा। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट देखते हैं सबको, सब उसको, एवरीवन, यहाँ एक एक की बात हो रही है यानी हमेशा एवरीवन को सिंगुलर मानते हैं तो हमने डज रखा। वाई कभी भी अकेले नहीं रखते क्वेश्चन वर्ड को, तो डज लगाया एवरीवन के बाद, बाकी बचा क्या, स्टॉप, और उसको हर लगा दिया। अब है जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। अब यहाँ लाइफ के यहाँ सब्जेक्ट पे आप ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट ऐसे बोलचाल की भाषा में इसीलिए बोलते हैं सब्जेक्ट की रिहर्सल करना जरूरी है। यहाँ सब्जेक्ट हमें खुद बनाना है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है यानी हमको मिलती है। यू गेट लाइफ ओनली वंस, अब ये तो आपको लर्न करने की चीज़ है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं जहाँ पर हम खुद, इसीलिए डेली यूज सेंटेंसेस जो लर्न करने को बोला जाता है वो ऐसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट छिपे रहते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, यू गेट लाइफ ओनली वंस। समय सब बदलता है, समय को देखिए सिंगुलर माना तो टाइम चेंजेस किया, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, समय को सिंगुलर माना था इसलिए चेंजेस लगाया। अब यू को प्लूरल माना था इसलिए वहां गेट ही रखा, गेट्स नहीं रखा। मैं इसे रोज देखती हूँ, आई वॉच इट एवरी डे। अब वॉच सिंगुलर लगाए क्योंकि आई को हमेशा हम प्लूरल मानते हैं, आई वॉच इट एवरी डे। प्रेजेंट डेफिनिट की खास चीज़ें क्या होती हैं, बस एक बार ध्यान रखिए। अगर ये आप दिमाग में रख लेंगे तो आई थिंक आप कभी भी प्रेजेंट डेफिनिट को रॉन्ग नहीं रखेंगे। कहीं भी आपको कोई हैबिट वाले सेंटेंस या कस्टम वाले सेंटेंस आए तो समझिए वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे ही लगाएंगे। फैक्ट आए या जनरल ट्रुथ आए, जनरल ट्रुथ मीन्स सूरज पूरब से निकलता है, हवा चलती है, पानी बहता है, दो दो चार होते हैं, ये या आग गर्म होती है, वहाँ पर आपको प्रेजेंट डेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देना है। रिपोर्ट्स यानी कहीं भी किसी
चीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स की रिपोर्ट हो या कोई डॉक्यूमेंट्री, हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में बनाई जाती, तभी वो अच्छी लगती है, क्योंकि पास्ट की चीज़ आदमी कौन देखेगा। न्यूज़पेपर और हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखी जाती हैं। जब भी आप भी कभी न्यूज़ लाइन जब पढ़िए न्यूज़पेपर, ध्यान दीजिए वो प्रेजेंट टेंस में ही। या फ्यूचर का कोई फ्यूचर प्लान आप बना रहे, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है। जैसे हमेशा द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock। तो आप बहुत इन सबको जरा ध्यान से पढ़िए, इनकी रिहर्सल करिए, आसानी से प्रेजेंट डेफिनिट आप सीख जाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट आपको अगर समझ में आ गया तो बाकी टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर टेंस की शुरुआत आपको अच्छी करनी है। आज मैंने इसका बेसिक नॉलेज दिया, किसी दिन मैं इसका डिटेल पूरा करूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी प्रैक्टिस करें।